तो दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदुओं के घर जलाए जा चुके हैं और हिंदुओं की दुकानों को भी लूटा जा रहा है और न जाने कितने हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ा जा चुका है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही बांग्लादेश के जिहादी हिंदुओं पर धावा बोल चुके हैं। और बांग्लादेश के मशहूर संगीतकार राहुल आनंदा के घर पर भी आग लगा दी गई है। ट्विटर वॉइस ऑफ बांग्लादेश के हिंदुओं ने सिर्फ कल में ऐसी 50 से भी ज्यादा घटनाओं के बारे में डिटेल दी, जहां हिंदुओं के घर, दुकानों, मंदिरों पर हमले किए गए। और एक घटना तो ऐसी भी थी जहां हिंदू मृणाल क्रांति चटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या भी कर दी। और देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश के रांगपुर आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हराहर राय और उनके भतीजे की जिहादियों की भीड़ ने हत्या भी कर दी। और ऐसे ही फेना में एक दुर्गा मंदिर पर भी हमला कर दिया गया और हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। और पार्वतीपुर में 5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई और सेताबगंज में हिंदुओं के घरों में हमले भी किए गए। यहाँ हम जगह और लोगों का नाम ले लेकर एक घटना इसलिए बता रहे हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और ये वो घटना है दोस्तों जो बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई है। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल लीडर काजुल देवनाथ ने भी खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। बांग्लादेश के ट्विटर हैंडल राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे काफी सारे वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश के हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों के हमले होते हुए देख सकते हैं। और कितने ही वीडियोस में आप हिंदू परिवार को घर के अंदर बंद देख सकते हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है और वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और वो मदद के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं हो रही है। और आप इन वीडियोस में देख भी सकते हैं कि कैसे गुमरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में हिंदुओं के घरों में हमले किए जा रहे हैं। और दूसरे वीडियो में एक हिंदू लड़की बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। और एक वीडियो चटगांव की है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनि मंदिर में आग भी लगा दी। और ऐसे एक नहीं, कम से कम 30 वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल है। और हिंदुओं पर हमलों की खबर से पूरा सोशल मीडिया और पूरे न्यूज चैनल भर चुके हैं। ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कुछ दिनों पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ और अगर सच में इन लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था तो अब ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? और अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है और शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो फिर हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर और हिंदू मंदिरों पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? और आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग तो छात्र है ही नहीं, वो छात्र की शक्ल में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिहादी है जो बरसों से वहाँ के हिंदू कौम के खून के प्यासे बैठे थे। वो हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करना भी चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्युलर वैल्यूज पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी थी। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया था, मगर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद उस सेक्युलर वर्ड की जगह मुस्लिम स्टेट डाल दिया गया। और आज शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही तो पुलिस और आर्मी की तरफ से इन लोगों को पूरा फ्री हैंड मिल गया, तो ये फिर से हिंदुओं पर हमले करने लग गए हैं। और दोस्तों, ये कोई हिंदुओं पर पहला हमला नहीं है। 2001 में जब खाली पासिया की बांग्लादेश में सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमेटिक तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी और वो हिंसा उस समय पूरे 150 दिनों तक चली थी। और उस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 1800 से भी ज्यादा क्राइम केसेस किए गए थे। और हालत ये थी कि उस हिंसा के बाद 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री को देखें तो ये इतिहास वहाँ के हिंदू कौम पर हमलों से भरा पड़ा है। और अगर हम 71 की बात करते हैं तो हम खुद को शाबाशी देना तो नहीं भूलते कि कैसे हमने उस समय पाकिस्तान को हराया था और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की थी। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई से पहले पाकिस्तान फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हत्या पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई थी। और एक एस्टीमेट के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते आंदोलन को दबाने के लिए उस समय पाकिस्तान फौज ने 30 लाख लोगों की हत्या की थी, जिसमें सबसे ज्यादा मरने वाले लोग हिंदू थे। और अमेरिका के सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिका के सांसद भवन में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने बताया कि उस समय अमेरिका के हिंसा में मरने वाले सबसे ज्यादा लोग वहाँ के हिंदू थे। और आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनकी दुकानें लूटी गई, उनके घर लूटे गए। और तो और हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसलिए हिंदुओं के घरों के बाहर ऐश लिखा गया ताकि जिहादियों की भीड़ उनके घरों में आग भी लगा सके। और एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये सब उस वक्त की पाकिस्तान फौज के कहने पर किया गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि आज भी हम 71 की जब बात करते हैं तो हम लोग तालियां पीटने लगते हैं कि देखिए कैसे भारत ने उस वक्त बांग्लादेश को बनने में मदद की थी और पाकिस्तान के 9000 सैनिकों को बंदी भी बना लिया था। इस बात की चर्चा भारत में कोई नहीं करता कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान फौज ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। और जानते हो कि हिंदुओं पर हो रहे इस खुलेआम हिंसा के पीछे सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है कि बजाय उन पर आंसू बहाने के कुछ लोग इस पर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। और भारत का एक बहुत बड़ा सेक्शन सिर्फ इस बात से खुश है क्योंकि बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। और वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश है क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज कर मोदी का साथ दिया और उन लोगों को लगता है कि शेख हसीना की हार में मोदी की भी हार है और वो लोग इसीलिए खुश हैं। मगर ये जाहिल बिल्कुल नहीं समझ पा रहे और न देख पा रहे कि अब वहाँ के हिंदुओं का क्या होगा। क्या तुम लोगों के लिए सिर्फ एक इंसान से अपने पॉलिटिकल नफरत ज्यादा मायने रखती है या फिर बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सेफ्टी ज्यादा मायने रखती है? और क्या इन लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार सीए क्यों ला रही थी? भारत सरकार सीए इसलिए ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रही गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज को सुरक्षा मिल सके। और अफगानिस्तान में तो हिंदू बचे ही नहीं और पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के साथ हर दिन क्या हो रहा है ये सब तो आपके सामने है। और 1914 के टाइम पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश
बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदुओं की थी और आज के टाइम हिंदुओं की आबादी सिर्फ 8% से भी कम बची है वहाँ पर। आज के हालातों को देखकर तो ये लगता है कि आने वाले सालों में ये भी न बचे, मगर ये बात इंडिया में बैठे कुछ गधों को अभी भी समझ में नहीं आ रही है। उन्हें ना ही भारत के हिंदुओं से मतलब है और ना ही कहीं और के हिंदुओं से, बस उन्हें इस बात से दिक्कत है कि भारत में अगर सीए आ गया तो मोदी के कुछ और लाख वोट ना बढ़ जाए और फिर चाहे इन्हीं के हिंदू भाई उन सारे देशों में कैसे भी मर रहे हो। और बांग्लादेश में आज जो हालत है ये उन लोगों के मुंह पे भी करारा थप्पड़ है जो आज भी जातिवाद के नाम पर लड़ते हैं। अरे भाई, अगर आज बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो मारने से पहले क्या जिहादी उन लोगों से उनकी जाते पूछ रहे हैं? दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।